तो शुरुआत करते हैं 4 राज्यों के ओपिनियन पोल के लिए। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 12 सीटें जा सकते हैं। वही कांग्रेस के पक्ष में भी 12 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट जाने का अनुमान यहां दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए दूसरे राज्य के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है और यहां पर बीजेपी को करीब 15 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता यहां बीजेपी में आ चुके, इस कारण से यहां पर जो मामला है वो पलटता नजर आ रहा है। जबकि कांग्रेस यहां पर फिर भी 10 से 12 सीटें यहां निकाल सकती है। कांग्रेस ने अपने 5 वचन यहां जारी कर दिए हैं, जिसमें कई बड़ी योजनाओं को उन्होंने रखा है। जबकि मध्य प्रदेश में यहां लाडली बहना योजना बीजेपी की तरफ से आई है, तो इस तरह से काफी कुछ यहां पर माहौल बदलता नजर आ रहा है। के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी यहां चुनावी मैदान में उतर गई है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, क्योंकि 4 राज्यों का आपको एक साथ यहां पर आंकड़ा दिखा रहे हैं, कहां किसका जो है सरकार बनाने का आंकड़ा मिल सकता है। तो यहां 15 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है 8 सीटों पर, जबकि अन्य की बात की जाए तो 0 सीट यहां आ सकती है। जबकि अगर बात की जाए 4 राज्यों के लिए, चौथा राज्य है तेलंगाना। यहां 119 सीटों की अगर बात की जाए तो शुरुआत में 20 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं। 10 सीट यहां पर बीआरएस यानी टेरस को पक्ष में जा सकती है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। जो अनुमान पहले ही लगाया जा रहा है कि यहां बीजेपी और टेरस में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए अगले राज्य के लिए, तो यहां पर फिर राजस्थान की भी बात की जाए तो यहां 65 सीटें आ जाती हैं। तो 65 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से यहां बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस यहां 22 से 25 सीटों पर पहुंच रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में यहां करीब 6 से 7 सीटें जाने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी राजस्थान में यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात की जाए छत्तीसगढ़ की 30 सीटें हो जाती हैं अब, तो यहां पर बीजेपी को 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को यहां 16 सीटें, अन्य के पक्ष में यह 1 से 2 सीटें जा सकती है। इस तरह से यहां पर बिल्कुल काटी की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की यहां पर 55 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी 30 सीटों से ज्यादा यहां निकाल सकती है। कांग्रेस यहां 25 प्लस सीटें यहां उनके पक्ष में जा सकती है। यानी कि बात की जाए तो 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। यानी यहां पर भी काटी की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए चौथा राज्य तेलंगाना, यहां पर 35 सीटें आ जाती हैं। 35 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी 16 सीटें आ रही है। यानी जो पहले 2018 में बीजेपी को 1 सीट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है तेलंगाना में। जबकि यहां पर बीआरएस के पक्ष में 19 सीटें, कांग्रेस को यहां 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, इनके पक्ष में भी यहां पर 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, जो अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। अब फिर बात करते हैं राजस्थान के लिए, 116 सीटें आ जाती हैं। यहां पर बीजेपी 50 सीटों से आगे निकल गई है। 51 सीटें प्लस उनके पक्ष में जा सकती हैं। कांग्रेस के पक्ष में यहां 37 सीटें प्लस हो सकती हैं, अन्य के पक्ष में 7 सीटें प्लस हो सकती हैं। इस तरह से राजस्थान की 116 सीटों में यहां पर पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का यह नियम है, उस हिसाब से यहां बीजेपी का पलड़ा फिर भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की 45 सीटों की, तो यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बीजेपी 21 सीटें, जबकि कांग्रेस को 23 सीटें, 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 45 सीटों के जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश की 100 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 58 प्लस सीट है, जबकि कांग्रेस को 42 प्लस सीट है। यानी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अन्य के पक्ष में भी 0 से 2 से 5 सीट तक जा सकती हैं, जो अनुमान 100 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में यहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है अब तक के जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 53 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहां पर बीजेपी 22 सीटें, बीआरएस को यहां 30 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस के पक्ष में 1 से 2 सीटें जा सकती है, 1 से 2 ही सीट यहां पर बात की जाए तो अन्य के पक्ष में जा सकती है, जिसमें एआईएम पार्टी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में अब टेरस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो 151 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को 72 प्लस सीटें जा सकती है। कांग्रेस यहां 44 प्लस सीटें जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो करीब 12 सीटें अन्य के पक्ष में, जिसमें आरएलपी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो राजस्थान का अनुमान है उस हिसाब से फिर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की भी कड़ी टक्कर देखने तो मिल रही है, लेकिन बीजेपी का यहां पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की 60 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस का पलड़ा आ पर 29 सीटें आ सकता है, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। यानी बीजेपी को अब कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रही है, जो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए यहां मध्य प्रदेश की 140 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से 79 प्लस सीटें बीजेपी के पक्ष में, जबकि कांग्रेस को 60 प्लस सीटें जा सकती है, अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए
तो मध्य प्रदेश की 140 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो अब तक के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 73 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 26 सीटें, जबकि टेरस को यहां 35 सीटें मिल सकती है। 102 सीट यहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में, करीब 3 सीटें एआईएम पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। इस तरह से तेलंगाना में अब टेरस को बढ़त यहां दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। बात की जाए राजस्थान की 170 सीटों का जो अनुमान हो सकता है उस हिसाब से बीजेपी का आंकड़ा 100 तक पहुंच रहा है। 100 सीटें प्लस या माइनस सीटें हो सकती हैं, जबकि 57 प्लस सीटें माइनस या कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, जबकि 14 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी राजस्थान की 170 सीटों में बीजेपी का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की 75 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहां 37 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में भी 37 सीटें, अन्य के पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती है। यानी मामला बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में यहां पर 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, जो अब तक का आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 190 सीटों का जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को 100 सीटों का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। 100 सीटें माइनस प्लस हो सकती हैं, जबकि 85 के आसपास यानी 90 तक यहां पर कांग्रेस पहुंच सकती है, यानी कि पक्ष में यहां 1 से 2 सीटें जा सकती है। यानी यहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अब तक का आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। जबकि तेलंगाना की 94 सीटों की बात की जाए तो यहां बीजेपी को 41 सीटें, जबकि टेरस को यहां पर 51 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, या 0 से 3 सीटें, 3 ही सीट यहां पर एआईएम पार्टी अन्य के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर टेरस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी यहां कड़ी टक्कर दे सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अब बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के फाइनल आंकड़े किस तरह से बन सकते हैं, क्योंकि अब पूरे यहां पर एक साथ सभी सीटों के अनुमान जो दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से देखिए राजस्थान की 200 सीटों का जो अनुमान बन रहा है उस हिसाब से बीजेपी को 112 सीटें प्लस हो सकती है, माइनस भी सीटें हो सकती है। यहां पर मार्जिन और प्लस यहां पर 10 से 20 सीट हो सकता है, लेकिन 77 सीटें के आसपास यहां कांग्रेस दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहां पर 10 प्लस सीट माइनस हो सकती है, इस तरह से अनुमान दिखाई दे रहा है। इनके पक्ष में भी 14 सीटें जा सकती हैं, जिसमें आरएलपी भी आ जाती है। इस तरह से अगर बात की जाए राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी को सरकार बनाने का आंकड़ा मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का नियम है। उस हिसाब से जो अनुमान है उस हिसाब से फिर बीजेपी यहां सरकार में वापसी कर सकती है। लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जो खींचतान है उसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में होगी तो उनको कितनी सीटें जा सकती हैं, इस तरह से यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के फाइनल आंकड़े की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर कांग्रेस दे सकती है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। 47 सीटें प्लस माइनस यहां 5 से 7 सीटें हो सकती हैं। यहां पर बीजेपी को 42 प्लस सीटें माइनस हो सकती हैं। इस तरह से इनके पक्ष में भी 1 से 2 सीटें जा सकती हैं। इससे पहले भी सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने, उसमें भी यहां पर जो है कांग्रेस को कुछ सीटों की बढ़त दिखाई दी गई है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जो अनुमान छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर लगाया जा रहा है यहां पर काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। जबकि मध्य प्रदेश की 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को 120 प्लस सीटें माइनस हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। 10 से 20 सीटें उनके प्लस या माइनस हो सकती है। अन्य के पक्ष में भी 4 सीटों पर जीत का अनुमान दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में वापसी कर सकती है, जबकि कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर दे सकती है, जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 119 सीटों का फाइनल आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में करीब 40 से 50 सीटें जा सकती हैं, टेरस के पक्ष में करीब 50 से 60 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 सीट और कांग्रेस के करीब 6 सीटें जा सकती हैं। यानी तेलंगाना में टेरस और बीजेपी के कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन टेरस का यहां पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान यहां पर तेलंगाना की 119 सीटों पर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो 4 राज्यों के लिए जो यहां पर अनुरूप सर्वे है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस बीजेपी में टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से फिर यहां बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। तेलंगाना में यहां बीजेपी टेरस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन टेरस का यहां पलड़ा भारी नजर आ रहा है।